हेलो एवरीवन, 20 साल ईयर। तो गाइस हम एक्सप्लेन करेंगे थ्रोन ऑफ सीरीज सीजन 3 एपिसोड 51। तो गाइस अगर आपने हमारे किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लॉन्ग हाउचेन और 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस की फाइट हो रही थी। और वहाँ पर जो 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस होता है उसने एक सील टेक्निक को परफॉर्म किया था, जिसके कारण उसका जो डेमन पिलर बाहर था उसके अंदर से एक रोशनी आ रही थी और वह सीधे गुफा में घुसने की कोशिश करती है। लेकिन उस गुफा के बाहर हायू था जो उस रोशनी को रोक रहा था। और वहाँ पर जो एंड्रोमिलियस होता है वो शौक में आखिर ऐसी कौन सी पावर पैदा हो गई जो मेरे डेमन पिलर की एनर्जी को इस गुफा में आने से रोक रही है। और वहाँ पर जो एंड्रोमिलियस होता है वो अभी भी लॉन्ग हाउचेन की टीम से फाइट कर रहा होता है। और इधर हमें सीन शिफ्ट किया जाता है हायू की तरफ, जो 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस के डेमन पिलर से जो एनर्जी निकली थी उसे ही रोकने की कोशिश कर रहा था। और तभी वहाँ पर हायू की बॉडी बहुत ही स्पीड के साथ ग्लो करना स्टार्ट कर देती है और उसकी बॉडी से इतना भयानक बैंगनी ऑरा निकलता है कि उस एंड्रोमिलियस की रोशनी को ही खत्म कर देता है। और यहाँ पर एंड्रोमिलियस को पता चल जाता है कि किसी ने उसकी रोशनी को रोक लिया है। और एंड्रोमिलियस शॉक में कहता है ये नहीं हो सकता, मेरे डेमन पिलर की एनर्जी को कोई नहीं रोक सकता, वो तो एक एनर्जी है, उसे कोई कैसे रोक सकता है। एंड्रोमिलियस इसी शॉक में होता है। एंड्रोमिलियस काफी ज्यादा घायल हो चुका था, उसके पूरे बॉडी से ब्लड जमीन पर गिर रहा था, लेकिन तब भी वो लॉन्ग हाउचेन की टीम से फाइट कर रहा था। एंड्रोमिलियस अभी भी उतना ज्यादा कमजोर नहीं हुआ था, लेकिन उस पर अभी भी प्रभाव पड़ रहा था और लॉन्ग हाउचेन भी काफी ज्यादा शॉक था। आखिर हायू डेमन पिलर की एनर्जी को कैसे रोक सकता है। और इधर हमें दिखाया जाता है लॉन्ग हाउचेन को, जो अपने सभी साथियों को तुरंत अपना इटर्नल मेलोडिक लॉकेट को समन करके वहां पर बुला लेता और कहता है इस डेमन को यहाँ से भागने नहीं देना है, हमें किसी भी हालत में इस डेमन को मार देना है। और गाइस लॉन्ग हाउचेन ने यहाँ पर चेन इंगर और कायर को नहीं बुलाया। अब लॉन्ग हाउचेन की टीम 12th होली गार्ड, 11th होली गार्ड, 10th होली गार्ड और 9th होली गार्ड सभी लोग मिलकर 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस पर अटैक करने लगते हैं। और एंड्रोमिलियस अब काफी ज्यादा कमजोर पड़ने लगता है। लॉन्ग हाउचेन एंड्रोमिलियस के जहां पर फॉरेस्ट बोआ किंग ने उसके छाती पर जो घाव लगाया था उसी पर सारे लोग मार रहे थे ताकि वह घाव और भी गहरा होता जाए। और हाउचेन 10th होली गार्ड और इन सारे लोग के अटैक से वहां पर एंड्रोमिलियस का घाव बहुत ही ज्यादा गहरा होता जा रहा था। एंड्रोमिलियस की पूरी बॉडी खून से लाल हो चुकी थी और उसका खून बहुत ही स्पीड के साथ बढ़ रहा था और उसका घाव एकदम इतना ज्यादा गहरा हो गया था कि उसकी हड्डियां तक दिख रही थी। और लॉन्ग हाउचेन कहता है कोई भी इसे बचकर जाने मत देना। लॉन्ग हाउचेन की टीम और भी खतरनाक से खतरनाक अटैक एंड्रोमिलियस पर करने लगती है और एंड्रोमिलियस अब बहुत ही जल्द मरने वाला था और वह काफी ज्यादा कमजोर पड़ने लगता है। एंड्रोमिलियस अचानक से पीछे हटता है और कहता है बहुत हो चुका और जोर से चिल्लाता है द डेमनिक कोलैप्स ग्रेट स्किल। और अचानक से वहां पर बहुत ही तेज ऑरा फैलने लगता है और जो वहां पर एंड्रोमिलियस होता है उसकी सारी बॉडी अचानक से हील होने लगती है और उसका ऑरा भी स्ट्रांग होने लगता है। यह सब देखकर लॉन्ग हाउचेन की टीम शॉक में कहती है ये क्या हो रहा है, ये एंड्रोमिलियस फिर से ठीक कैसे हो रहा है, ये कैसे हो सकता है, अगर ये ठीक हो गया तो यह हम पर काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है। तब लॉन्ग हाउचेन शॉक में कहता है एंड्रोमिलियस ठीक तो हो रहा है, लेकिन उसने इस ठीक होने के लिए बहुत ही बड़ी कीमत चुकाई है। लॉन्ग हाउचेन द डेमोनिक कोलैप्स ग्रेट स्किल के बारे में जानता था। ये एक काफी ज्यादा भयानक स्किल है जो बहुत ही खतरनाक हीलिंग पावर रखती है। लेकिन इस स्किल का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जब इस स्किल का असर खत्म होगा तो वह एक लेवल नीचे आ जाएगा और वह काफी ज्यादा घायल भी हो सकता है। तो वहां पर जो एंड्रोमिलियस होता है वो जोर से हंसते हुए कहता है सही समझे, लेकिन जान से प्यारी कोई भी चीज नहीं होती। और एंड्रोमिलियस वहां से बचकर उन लोग को साइड हटाकर भागने लगता है और वहां पर लॉन्ग हाउचेन की टीम उस पर तुरंत अटैक करने लगती है। एंड्रोमिलियस का एम यह होता है कि वह किसी भी के तरह इस गुफा से बाहर निकलकर अपने डेमन पिलर तक पहुंच जाए। अगर वह ऐसा करने में सक्षम हो जाता है तो उसकी जान बच जाएगी
और वह अपने डीमन पिलर में फिर से चला जाएगा। वह 3 साल के लिए सील तो होगा लेकिन उसकी पावर फिर से वापस आ जाएगी। और लॉन्ग हाउचेन कहता है इसे बचकर गुफा से बाहर मत जाने देना। और लॉन्ग हाउचेन की टीम पूरी जान लगाकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एंड्रोमिलियस ठीक हो जाने के कारण अब लॉन्ग हाउचेन की टीम पर भारी पड़ने लगता है। यहाँ तक कि 11th होली गार्ड और 12th होली गार्ड भी उसे नहीं रोक पा रहे थे। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन कहता है बहुत हो चुका, और लॉन्ग हाउचेन तुरंत लाइट एलिमेंटल फेरी को समन कर लेता है। और लाइट एलिमेंटल फेरी अचानक से अपना पूरी ताकत लगाकर लॉन्ग हाउचेन की स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाने लगती है। और लॉन्ग हाउचेन तुरंत अपनी ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट स्वॉर्ड को अंदर रख लेता है और अपने हाथ में स्वॉर्ड ऑफ नेचर को समन कर लेता है। और स्वॉर्ड ऑफ नेचर से इतना भयानक एनर्जी निकलने लगता है कि कहा नहीं जा सकता। लॉन्ग हाउचेन की पूरी बॉडी से इतनी भयानक एनर्जी निकल रही थी कि वहां पर किसी को दिखाई तक नहीं दे रहा था। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन अपनी स्वॉर्ड उठाता है और तुरंत एंड्रोमिलियस पर अटैक करता है। एंड्रोमिलियस अपनी पूरी जान लगाकर उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एंड्रोमिलियस तुरंत वहीं पर 2 टुकड़े में कट जाता है। और इस नज़ारे को देखकर वहां पर लॉन्ग हाउचेन की टीम भी काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। उन्हें तो कुछ दिखाई नहीं दिया था, केवल उन्हें लॉन्ग हाउचेन की बॉडी से इतना तेज प्रकाश निकलते हुए दिखा था। और प्रकाश हटा तो उन्होंने देखा एंड्रोमिलियस 2 टुकड़ों में कटा हुआ था। केवल 11th होली गार्ड, 10th होली गार्ड और बाकी के होली गार्ड ने ही देखा था, क्योंकि उनकी आंखें ही नहीं थी। और गाइस यहाँ पर हमें थोड़ा सा सीन पास्ट में ले जाया जाता है और लॉन्ग हाउचेन के इस अटैक के बारे में हमें बताया जाता है। जब लॉन्ग हाउचेन वॉरियर टेम्पल गया था और उसने वहां पर यवशोंग की मूर्ति को तलवार का इरादा दिया था, तब वहां पर जो वॉरियर टेम्पल के हॉल मास्टर थे क्यूंग हंग हाउ, उन्होंने लॉन्ग हाउचेन को एक सीक्रेट कमरे में बुला कर ले गए थे और लॉन्ग हाउचेन को उन्होंने एक बहुत ही बड़ा राज बताया था। वह यवशोंग को अपने भाई की तरह मानते थे और अगर यवशोंग नहीं होते तो आज हॉल मास्टर भी नहीं होते। और यवशोंग की प्रतिभा उन्हें लॉन्ग हाउचेन में सीधे सीधे दिखती थी, इसीलिए हॉल मास्टर ने यवशोंग का वह राज बताया था जो यवशोंग ने मरने से पहले स्वॉर्ड ऑफ नेचर के बारे में हॉल मास्टर को बताया था। हॉल मास्टर ने लॉन्ग हाउचेन को बताया था कि स्वॉर्ड ऑफ नेचर पर एक सील लगी हुई है और यह जो सील है वह यवशोंग ने मरने से पहले इस स्वॉर्ड पर बनाई थी। और इस सील का मेन काम होता है इस स्वॉर्ड ऑफ नेचर की शक्तियों को एकदम दबा के रख देना। जब इस स्वॉर्ड ऑफ नेचर का वारिस लेवल 8 पर पहुंचेगा और वह अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से वह जब चाहे तब इस सील को बंद और लगा सकता है। जब वह चाहेगा तो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उस सील को हटा देगा, जिसके कारण स्वॉर्ड ऑफ नेचर की फुल ताकत बाहर आएगी। लॉन्ग हाउचेन ने उसी सील को हटाकर उस स्वॉर्ड ऑफ नेचर की फुल ताकत को प्रदर्शित किया था और एक ही अटैक में 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस को 2 टुकड़े में काट दिया। लॉन्ग हाउचेन ने लाइट एलिमेंटल फेरी की मदद से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इतना ढेर बढ़ा दिया था कि वह लेवल 8 तक पहुंच ही गई थी, जिसके कारण वह स्वॉर्ड ऑफ नेचर के सील को हटाने में सक्षम हो गया था। और यवशोंग ने यह सब इसलिए किया था ताकि वह स्वॉर्ड ऑफ नेचर पर बुरी नज़र डालने वाले से बचा सके। स्वॉर्ड ऑफ नेचर इतना ज़्यादा भयानक है कि अगर वह अपने फुल ताकत में कोई लेवल 6 का बंदा उससे उपयोग करता है तो वही मारा जाएगा। इसीलिए यवशोंग ने मरने से पहले उस स्वॉर्ड ऑफ नेचर पर एक सील बना दी थी, जिसके कारण वह स्वॉर्ड ऑफ नेचर की ताकत को दबा सके। हाउचेन ने लाइट एलिमेंटल फेरी की मदद से इसी सील को हटाया था, जिसके कारण स्वॉर्ड ऑफ नेचर की फुल ताकत बाहर आई थी। और वहां पर लॉन्ग हाउचेन की टीम अभी भी शॉक में होती है, पर वो लोग एक बात पर ध्यान नहीं देते कि एंड्रोमिलियस की बॉडी से उसका ताज बाहर आता है और सीधे वह डेमन पिलर की तरफ गुफा से बाहर निकलने लगता है। अगर वह ताज डेमन पिलर में समा गया तो डेमन पिलर फिर से एक्टिवेट हो जाएगा और 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस यहाँ तो मारा जा चुका है, लेकिन 4 से 5 साल बाद वह फिर से डेमन पिलर से पैदा हो जाएगा और फिर से वह डेविल स्नेक को लीडर बन जाएगा। और लॉन्ग हाउचेन जोर से चिल्लाते हुए कहता है उस क्राउन को रोको, वह ताज उड़ते हुए गुफा से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो हमारी मेहनत तो बहुत ही ज्यादा बेकार हो जाएगी। लॉन्ग हाउचेन की टीम उस क्राउन को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह ताज बहुत ही स्पीड के साथ आगे बढ़ा होता है और लॉन्ग हाउचेन की टीम काफी ज्यादा शॉक में होती है।
लेकिन अचानक से वहां पर एक आकृति पैदा होती है जो उस क्राउन को खा जाती है, और ये और कोई नहीं बल्कि हायू था। और हायू को देखकर वहां पर लोग काफी ज्यादा शौक होते हैं और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हायू 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस का क्राउन ही खा गया। वह ताज कोई मामूली खाने वाली चीज नहीं थी। उसके बाद वहां पर जो लिलिन होता है वह तुरंत हायू के पास जाता है। हायू जो होता है उस क्राउन को खाकर छोटा सा बनकर अपना जीभ लपलपाकर एकदम जैसे कितना मजा आया हो। और लिलिन कहता है, हायू मेरे दोस्त, क्या तुम वो हमें क्राउन फिर से वापस दे सकते हो? वह ताज कोई खाने की चीज नहीं है, मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें दूंगा। अगर हम इसे टेम्पल ऑफ अलायंस में सौंप देंगे तब तो हम राजा हो जाएंगे। और हायू लिलिन को बहुत ही अजीब नज़र से देखता है और वह बहुत ही अजीब सा इशारा करने लगता है जिसका मतलब यह होता है। और हायू जो होता है वह लिलिन के पास जाकर उसके मुंह पर उसे चिढ़ाने लगता है और उसके कहने का मतलब यह होता है क्या मैं जो खा गया वह फिर से उगल दूं। और वहां पर लिलिन हायू के पैर पर जाता और कहता, प्लीज प्लीज वह मुझे दे, वह मेरे अमीर होने का बहुत ही बड़ा तोहफा होगा। पर वहां पर हायू उस पर ध्यान ही नहीं देता और उसे अभी भी चिढ़ा रहा होता है। तभी वहां पर जो लेडी वांग युआन युआन होती है वह लिलिन के पास आती है और कहती है, रहने अब बेचारा हायू उस 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस का क्राउन खा गया तो अब वो उगलेगा थोड़ी ना, रहने दो, चलो उसे छोड़ दो। और लिलिन भी वहां पर खड़ा हो जाता है और लेडी वांग युआन युआन भी काफी ज्यादा शौक थी क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था वह कोई खाने की चीज नहीं थी बल्कि 72 डेमन गॉड एम्परर एंड्रोमिलियस का ताज था जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और हायू ने उसे चाउमीन समझकर जैसे खा लिया होगा। के बाद वहां पर लॉन्ग हाउचन तुरंत इटर्नल मेलोडी लॉकेट को खोलता है और वहां से चेन इंगर और कायर को बुला लेता है। और वहां पर चेन इंगर आते ही 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस की बॉडी को देखकर कहती है, क्या ये मारा जा चुका? और उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके बाद वहां पर जो लॉन्ग होचन होता है वह कहता है, इस एंड्रोमिलियस की बॉडी को उठाकर टावर ऑफ इटर्निटी में ले चलो, इसकी बॉडी काफी ज्यादा काम की है। उसके बाद वो लोग उसकी बॉडी को उठाकर काम पे ले जाते हैं और वहां पर फॉरेस्ट बोआ की बॉडी को भी वो लोग टावर ऑफ इटर्निटी में पहुंचा देते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। थैंक यू, बाय बाय।